पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की नई इमारत में आग लगी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में आग लगी है और इससे संबंधित खबर हम आपको बता रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कर्मचारियों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती। नए ब्लॉक में ये आग लगी है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट में जो इस समय सब जगह पर चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहां कोविशील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। वहां पर आग का लगना, नए ब्लॉक में आग का लगना क्या किसी तरह का सबोटाज है? अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, क्या ब्यौरा और मिला है? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिली है करीब 2 बजे के आसपास से आग लगी है। टर्मिनल 1 के पास से आग लगी है। नई इमारत है ये, इसके दूसरी मंजिल पर जहां बीसीजी का टीका बनाए जाने का काम चल रहा था, उस दौरान उस इमारत में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। जैसे आग लगी, आग लगने के तुरंत बाद इमारत को खाली करा लिया गया। जो फायर विभाग की गाड़ी है, करीब 10 गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। आपको भी बता दें कि बहुत बड़ी जगह में ये सीरम इंस्टीट्यूट फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ पर पहले से ही फायर गाड़ियाँ मौजूद रहती थी किसी भी घटना को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आग बड़ी थी। ऐसे में जो पुणे की फायर ब्रिगेड है उनको तत्काल कॉल दिया गया, उनकी टीम वहाँ पहुँच चुकी है। आग बुझाने का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ पर ये आग लगी है उससे थोड़े ही दूर पर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो बनाए जाने का काम चलता है। ऐसे में आग कहीं उस प्लांट तक ना जाए, ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और वो पूरा रखा भी जा रहा है। कोशिश ये है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। नहीं तो ये अश्विनी, ये जो 2 ब्लॉक है, ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये न्यू ब्लॉक है। ये न्यू ब्लॉक और ओल्ड ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हैं या सेपरेटेड हैं? मतलब आग के फैल जाने का खतरा है क्या उस तरफ? जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो हर इमारत से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। जो कोविशील्ड वैक्सीन जहां बनाई जा रही है वो थोड़ा दूरी पर है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी तो कहीं दूसरे प्लांट तक ये ना फैले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविशील्ड वैक्सीन बनने के बाद जैसे लगातार हम जो डोजेस पहुँचा रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में भी, तो ये तमाम चीज़ें एक हर्डल बन जाएंगी, एक मुश्किल हो जाएगा। देश में वैक्सीन सप्लाई को एक बड़ा जो है झटका लगेगा। इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले प्लांट तक ये आग ना फैले, ये पूरा इसका ख्याल रखा जा रहा है। बीसीजी टीका जहां बनाया जाता है वहां पर ये आग लगी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। फायर विभाग की करीब 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और भी गाड़ियों को जो है भेजा जाएगा अगर आग बढ़ती है तो। फिलहाल कंट्रोल करने की पूरी कोशिश चल रही है। जी, लेकिन ये जो धुएं का गुबार है वो तो ये बता रहा है कि ये बहुत बड़ी आग बन चुकी है। ये पता चल रहा है कि बड़े इलाके को इसने अपने चपेट में ले लिया है। क्या दमकल की जितनी गाड़ियां वहां काम में लगी हैं उसको सफाई सफिशिएंट माना जा रहा है क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये आग के बारे में क्या समझा जा रहा है? क्या ये किसी लापरवाही से लग गई आग है या ये शॉर्ट सर्किट हुआ है? किस वजह से ऐसा हुआ हो सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, लेकिन अभी कुछ भी कंक्लूजन पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आग बुझाने के बाद जो सबसे पहला काम फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जाता है वो ये कि आग लगने की वजह क्या थी। फिलहाल सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आग बुझाने पर है। जैसा आप कह रहे हैं कि धुएं की गुबार बहुत ज़्यादा है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि केमिकल बहुत ज़्यादा वहाँ। लेकिन मैं अश्विनी एक जगह एजेंसी की तरफ से आई खबर देख रहा हूँ, वहां पर यह बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में लगी हुई ये आग है और जिस जगह कोविशील्ड की दवा बन रही है और आग लगने वाली जगह के बीच में दूरी 1.5 किलोमीटर की है। क्या ऐसा है? जी, दूरी है। हालांकि 1 किलोमीटर कितना है ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन दूरी काफ़ी है। लेकिन क्योंकि अलग अलग प्लांट से कनेक्टेड है तो वो आग कहीं दूसरे प्लांट तक ना जाए। खासतौर पे अगर शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो उसके वजह से आग फैलने का एक डर बना रहता है क्योंकि अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तमाम जो बिजली उपकरण है सब कुछ कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आग कहीं और ना फैले, इसलिए जो तकनीकी टीम है वो भी स्पॉट पे मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम स्पॉट पर मौजूद है। ये 2 तस्वीरें हम दिखा दें अश्विनी। वैक्सीन सुरक्षित है, लोगों को ये बता दें क्योंकि ये खबर बहुत राहत देने वाली है कि कम से कम इस समय वरदान माने जाने वाली कोविशील्ड का ये प्लांट यहां पर बन रही है वैक्सीन, ये वैक्सीन सुरक्षित है। वो वैक्सीन जो पहले बनाई जा चुकी है इन जगहों पर पैक आपको दिखाई दे रही है और ये सारे पैक सुरक्षित हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं टर्मिनल 1 पर ये जो आग लगी है ये भीषण आग है। ये कितनी भीषण आग है उसकी तस्वीरें आप देखिए।
ये 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फिलहाल इसको बुझाने में लगी हुई हैं और बताया यह जा रहा है कि ये जो न्यू ब्लॉक है यहाँ बीसीजी का टीका बनाए जाने का काम हो रहा था और जैसे ही आग के बारे में पता चला लोगों को वक्त रहते इवैक्यूएट करा लिया गया है। लेकिन ये आग बहुत बड़ी है, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां इस आग बुझाने के काम में लगी हुई है। लेकिन कितना बड़ा इलाका इस पूरे ब्लॉक का आग की चपेट में है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। देखिए यहां से शुरू होकर आप बाएं तरफ देखें स्क्रीन में, यहां से शुरू होकर दाहिने तरफ ये पूरा इलाका ये आग की चपेट में है। ऊपर वाली ऐसा लग रहा है कि आग लगने का ये सिलसिला ऊपर के फ्लोर से शुरू हुआ है। देखें आप, आग जो है ये जो धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है ये ऊपर के फ्लोर से, नीचे वाले फ्लोर्स सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर के फ्लोर से, या फिर ऐसा है कि वहां के शीशे तोड़े गए हैं ताकि धुआं बाहर निकल सके और इसलिए ये धुआं वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये शुरू हुई है नीचे के फ्लोर से। कहां पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये शॉर्ट सर्किट है या किसी तरह की शरारत है या लापरवाही, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी खबर के बीच राहत वाली खबर ये है कि कम से कम जहां पर कोविशील्ड प्रोडक्शन हो रहा है और जहां पर कोविशील्ड प्रोड्यूस करके वो बॉयल्स रखे गए हैं वहां पर कम से कम ये आग नहीं लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। टर्मिनल 1 पर ये न्यू ब्लॉक है जहां पर आग लगी हुई है। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने के काम में लगी हुई हैं। बीसीजी के टीके का निर्माण यहां पर होता है और जाहिर है बीसीजी का टीका भी अहम है उस दौरान जबकि कोविशील्ड के बारे में सब कोई चर्चा कर रहे हैं। और ये आग कितनी जल्दी काबू में लाई जा सकती है और क्यों, तब की जब नई इमारतें ये सब बन रही हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नई इमारत है। इस तरह की नई इमारतों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का खासतौर पे ख्याल रखा जाता है। वहां ये आग कैसे लग गई और वो भी ठंड के मौसम में आग कैसे लग गई और इतनी कैसे भड़क गई, ये एक बड़ा सवाल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।